कश्मीर हमेशा से एक डीपली रूटेड ट्रेडिशंस की जमीन रही है। एक ऐसी जगह जहां कल्चर सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। लेकिन रमजान के इस पाक महीने में गुलमर्ग जैसे मुकद्दस मकाम पर एक सेमी न्यूड फैशन शो कंडक्ट किया गया। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि एक अहम सवाल उठाता है, कश्मीर में सरकार का क्या रोल है? क्या ये सिर्फ टूरिज्म का एक हिस्सा है या कुछ और? हमेशा से कहा गया कि कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन टूरिज्म है और ये बात सही भी है, लेकिन सवाल ये है कि किस कॉस्ट पर? क्या कश्मीर की असली पहचान टूरिज्म के नाम पर कुर्बान की जाएगी? टूरिज्म प्रमोट करना और एक सोसाइटी पर कल्चर इम्पोज करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस गुलमर्ग इवेंट में सेमी न्यूड मॉडल्स ने रैंप वॉक किया और वो भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, वो भी रमजान के महीने में। ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक डिलिब्रेट सोशल एक्सपेरिमेंट लगता है, ये देखने के लिए कि कश्मीरी सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा। अगर ऐसा इवेंट किसी दूसरे मुकद्दस मकाम पर होता तो क्या रिएक्शन यही होता? क्या किसी और शहर में किसी रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान ऐसा इवेंट कंडक्ट किया जाता? सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब सिर्फ कश्मीर में ही क्यों हो रहा है? ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये एक मैसेज था। रमजान के महीने में ऐसे कंट्रोवर्शियल शो का होना एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट इवेंट था या इसके पीछे कोई बड़ा नैरेटिव शेप किया जा रहा था? क्या ये कहने की कोशिश की गई है कि ट्रेडिशंस और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? जो चाहा जा सकता है वो किया जा सकता है, लेकिन कश्मीरीज ने इस बात को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पर आउटरीच आया, रिलीजियस स्कॉलर्स ने कंडेम किया और जो लोग नॉर्मली टूरिज्म सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी इसे कल्चरल इनसेंसिटिविटी कहा। फिर आई सरकार की एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, हमें इस इवेंट का पता नहीं था, ये एक प्राइवेट इवेंट था, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है, कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में जहां एक छोटी सी स्टूडेंट गैदरिंग भी परमिशन के बिना नहीं हो सकती, जहां मॉस्क्स मॉनिटर किए जा रहे हैं, वहां एक इतना बड़ा इवेंट बिना एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज के कैसे हो गया? अगर ये इवेंट इलीगल था तो किसने वेन्यू अप्रूव किया? अगर ये अनऑथराइज्ड था तो मॉडल्स, डिजाइनर्स और ऑर्गेनाइजर्स को फ्रीली ऑपरेट करने किसने दिया? ये सिर्फ इनकम्पिटेंस नहीं लगता बल्कि एक डेलिब्रेट एक्ट भी हो सकता है। यह इवेंट सिर्फ अलाउ नहीं किया गया था बल्कि सेक्रेटली एनकरेज भी किया गया था, और जब लोगों का गुस्सा फूटा तब अथॉरिटीज ने अपनी डिस्टेंस दिखाने की एक्टिंग की। बात सिर्फ टूरिज्म की नहीं है बल्कि कश्मीर की आइडेंटिटी को एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की लगती है। कश्मीर को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर कल्चरल इवेंट्स होने हैं तो क्या ये जरूरी नहीं कि वो लोकल वैल्यूज और ट्रेडिशंस का भी एहतराम करे? आज के एक फैशन शो रमजान के महीने में हुआ, कल कुछ और होगा जो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगा। सवाल यह है, कश्मीर का कल्चर कौन डिसाइड करेगा, खुद कश्मीरीज या कोई और? जो लोग ये सोच रहे हैं कि कश्मीरी चुप रहेंगे, उनने एक बड़ी गलती कर दी। सोशल मीडिया आउटरीच, पब्लिक बैकलैश और हर बैकग्राउंड से लोगों का एक साथ आना दिखाता है कि कश्मीरीज अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने मजबूरन अपॉलजी दे दी, लेकिन डैमेज हो चुका था। कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का मरकज है और डीपली रूटेड वैल्यूज का घर है। कश्मीर टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म होने भी नहीं देंगे। अगर फैशन शोज और कमर्शलाइजेशन होनी है तो वो लोकल वैल्यूज और ट्रेडिशंस की रेस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए। ये मॉडर्नाइजेशन और कंजर्वेटिज्म का सवाल नहीं है, ये रेस्पेक्ट और सेंसिटिविटी का सवाल है। ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, ये एक टेस्ट था, एक टेस्ट कि कश्मीरी कितना टॉलरेट कर सकते हैं बिना रिएक्ट किए। और इस टेस्ट में गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजर्स काफी सवालों के बीच आ गए, लेकिन कश्मीरी पास हो गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक इस सच्चाई को पहुंचाए। बहुत रिसर्च के साथ हमारी टीम इस सच्चाई को आप तक पहुंचाती है। आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सच्चाई के इस जर्नलिज्म का साथ दें। शुक्रिया।